अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आपको चैनल डॉक्टर अली उस्मान में खुशामदीद कहते हैं। व्यूअर्स, इस चैनल में मेडिकल के मतलब तमाम वीडियोस शेयर किए जाती हैं। मेडिसिन का मुकम्मल रिव्यू पेश किया जाता है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और इस चैनल पर न्यू हैं तो सबसे पहले मेडिकल वीडियो वसूल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आपको वीडियो वसूल होती रहें। व्यूअर्स, आज हम पेन किलर के बारे में डिस्कस करेंगे। व्यूअर्स, ये एक आम इस्तेमाल होने वाली मेडिसिन है। ये पॉन्स्टान के नाम से या पॉन्स्टान फोर्ट के नाम से आती है। इसके अलावा बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो ये मेडिसिन तैयार करती हैं। व्यूअर्स, इस मेडिसिन के अंदर जो साल मौजूद होता है उसको मेफनोमिक एसिड बोलते हैं। व्यूअर्स, ये एक क्लास से तल्लक रखता है जिसको हम NSAID बोलते हैं, नॉन स्टीराइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। व्यूअर्स, पॉन्स्टान या पॉन्स्टान फोर्ट मेडिसिन सोजश को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल होती है। इसके अलावा ये बुखार के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। ये मोस्टली ओरल फॉर्म में ली जाती है, मतलब आपने इसको पानी के साथ खाना होता है। जोड़ों की दर्द हो तो उसके लिए ये मेडिसिन यूज़ करवाई जाती है। हेडेक यानी सर दर्द के लिए मेफनोमिक एसिड पॉन्स्टान को इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा कुछ फीमेल्स में पीरियड्स के दौरान क्रैम्पिंग हो जाती है, बहुत पेन होती है उनको, उसके लिए पॉन्स्टान एक बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है। मसल्स में खिंचाव पड़ गया हो तो उसके लिए पॉन्स्टान मेडिसिन यूज़ की जाती है। और डेंटिस्ट आम तौर पे पेन किलर के तौर पे दांतों के इन्फेक्शन में दर्द को ख़त्म करने के लिए पॉन्स्टान को इस्तेमाल करवाते हैं। इसके अलावा आइए मज़ीद कंडीशंस देखते हैं कि जिसमें पॉन्स्टान को इस्तेमाल किया जा सकता है। व्यूअर्स, एक कंडीशंस होती है जिसको हम डिस्मेनोरिया बोलते हैं, यानी फ़ीमेल्स के पीरियड्स के दौरान उन्हें बहुत पेन होती है। उसके लिए पॉन्स्टान मेडिसिन एक बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है जो कि इस पेन को ख़त्म या कम कर सकती है। फ़ीवर के लिए पॉन्स्टान और पैनाडोल को अगर मिक्स करके इस्तेमाल किया जाए तो काफ़ी हद तक ये कारगर साबित हो सकती है और डॉक्टर्स आमतौर पे ये रिकमेंड भी करते हैं। इसके अलावा फ़ीवर के दौरान अक्सर इन्फ्लेमेशन हो जाती है, सोजश हो जाती है। उस सोजश को ख़त्म करने के लिए पॉन्स्टान को यूज़ करवाया जाता है। इसके अलावा जोड़ों की दर्द, आमतौर पे जो खिलाड़ी वगैरह होते हैं वो भागते हुए दौड़ते हुए अक्सर उनमें जोड़ों में दर्द आ जाती है। इस कंडीशंस को हम आर्थराइटिस बोलते हैं और आर्थराइटिस को ख़त्म करने के लिए पॉन्स्टान मेडिसिन यूज़ की जाती है। याद रखिए, पॉन्स्टान जो है ये किसी मसले का हल नहीं है, बल्कि ये दर्द को आर्जी तौर पे ख़त्म कर देते हैं। इसके अलावा आधे सर का दर्द, जिसको हम माइग्रेन बोलते हैं, उसके लिए पॉन्स्टान डॉक्टर यूज़ करवाते हैं। अगर ये इतना सीवियर ना हो तो पॉन्स्टान से इसको ख़त्म किया जा सकता है। इसके अलावा दर्द के लिए दांत दर्द के लिए और स्टोमक के प्रॉब्लम्स के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसमें पॉन्स्टान को बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करवाना चाहिए। इसलिए जब भी फिजिशियन मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है तो वेल डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर ये ट्रेंड पाया जाता है कि फिजिशियन की प्रेस्क्रिप्शन को फार्मासिस्ट चेक करता है, आया कि इस मेडिसिन के दरमियान कोई रिएक्शन तो नहीं पाया जाता, या ये मेडिसिन इस पेशेंट के लिए ठीक है या नहीं, फ़ायदे के बजाय ये नुकसान तो नहीं पहुँचा सकती। जैसे आइए देखते हैं कि पॉन्स्टान किस सूरत में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर किसी को दमे का प्रॉब्लम हो तो पॉन्स्टान उस सूरत में बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये दमा को पहले से ज़्यादा ख़राब कर सकता है। इसके अलावा किसी को अगर मैदे का, छोटी आंत का अल्सर हो या उसमें हिस्ट्री पाई जाती हो तो उसको पॉन्स्टान बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि इससे मज़ीद अल्सर पैदा होता है। इसके अलावा ऐसे पेशेंट्स जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं कि पॉन्स्टान आपने उनको यूज़ करवाई है तो उन्हें जो है ना ये पॉन्स्टान अच्छी नहीं लगती, मज़ीद प्रॉब्लम्स उनमें आना शुरू हो जाते हैं। इस कंडीशंस को हम कहते हैं हाइपोसेंसिटिविटी। इस सूरत में भी पॉन्स्टान को बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करवाना चाहिए। व्यूअर्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको मैसेज वसूल हो जाए। व्यूअर्स, इस चैनल पर मेडिसिन के मतलब कंप्लीट रिव्यू पेश किया जाता है और ये वह चैनल है कि जिसमें मेडिसिन के बारे में मुकम्मल डिटेल, उसकी इंडिकेशंस के बारे में, कंट्रा इंडिकेशंस के बारे में, उसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में, फिजिशियन किस सूरत में इसको रिकमेंड करता है, फार्मासिस्ट किस बेस पे इसकी जांच पड़ताल करता है, आया कि ये मेडिसिन इस पेशेंट के लिए ठीक होगी या नहीं, या जो मेडिसिन प्रेस्क्राइब की जा रही हैं उनका आपस में कोई रिएक्शन तो नहीं पाया जाता।